नमस्कार, मैं हूं उमेश त्राहिमाम। आप देख रहे हैं त्राहिमाम शो। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, सूझबूझ और काबिलियत से एक ऐसे शहर में मकाम बनाया जहां पर वो अध्ययन करने के लिए आए थे। हालांकि उनके पूरा इमेज जो है वो राजनीतिक है, लेकिन व्यावसायिक रूप से भी उन्होंने सफलताएं हासिल की। राजनीतिक रूप से हमेशा एक कदम आगे दो कदम पीछे की रणनीति बना के रखी, युवाओं में लोकप्रिय रहे और सागर की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सागर के चर्चित शख्सियत हैं कमलेश बघेल। कमलेश जी, आपका त्राहिमाम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। युवाओं में लोकप्रिय रहे, सूझबूझ से आपने वो मुकाम बनाया, क्योंकि आपके साथी गोविंद राजपूत जी थे। आप हमेशा उनके पीछे खड़े रहे। राजनीति में शह और मात का खेल चलता है। आपने वो भूमिका बखूबी निभाई, जिसके चलते आपकी इस बात की तारीफ भी होती है। आपकी हम शुरुआती दौर से चर्चा करना चाहेंगे। आप सागर में कब आए थे और कैसे राजपूत जी के साथ आपका जुड़ाव हुआ था? 85 में मैं सागर आया। हायर सेकेंडरी से लेके मेरा छात्र जीवन सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा, शिक्षित दीक्षित हुआ। और इस सागर हमारी जन्मभूमि तो नहीं है, पर इस सागर ने ही हमें पहचान दी। और आज मैं जो कुछ हूँ, इस डॉक्टर हरि सिंह गौर की मिट्टी का कर्जदार हूँ। और मेरा हर क्षण ये प्रयास रहता है, मैंने जो भी राजनीति तो शौकिया अपनाया था। मेरे पिताजी शासकीय सेवा में थे, गस्टेट ऑफिसर रहे, और उनकी सोच थी कि मैं भी उसी लाइन में जाऊं, लेकिन सब भाग्य और किस्मत का खेल है। सागर विश्वविद्यालय के चुनाव हुए, मैं छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था, 91 की बात है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से फिर वो नॉमिनेशन के बाद चुनाव नहीं हुए। कुछ दिन बाद मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। स्पष्ट बोलना, बड़ी ईमानदारी से काम करना, इसके अलावा और कोई विशेषता हमारी नहीं है। इतने ही में ऊपर वाले ने और सागर ने सब कुछ दे दिया हमें। ये बड़ा मिश्रित जो आपका कैरेक्टर है कि राजनीतिक रूप से आप फील्ड में हैं, लेकिन राजनीति में आप फ्रंट पर नहीं खेलते हैं। अपने दूर साथी लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए हमेशा पीछे से सपोर्ट में रहते हैं। देखिए, शुरू से हमने कांग्रेस की विचारधारा के साथ राजनीति शुरू की। 7 साल में जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारिणी सदस्य रहा, और कमलनाथ जी ने जाते जाते हमें जिला योजना समिति का सदस्य बना ही दिया था। गजट नोटिफिकेशन बाकी था और ये परिस्थितियां बन गई। और इन सब पदों पर रहते हुए भी मैंने हरदम ये प्रयास किया कि सागर के लिए मन में एक बड़ी टीस थी कि सागर हमारा वो स्वरूप नहीं ले पा रहा है जो हमारे जबलपुर, उज्जैन, हम इंदौर और ग्वालियर से तुलना नहीं कर रहे हैं। पर हम तुलना करें तो मतलब टीकमगढ़, छतरपुर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया हमारे सागर से। पर आज परिस्थितियां बदली हैं। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, मैंने हरदम उनसे मुलाकात की और केवल इस बात के लिए की कि सागर तालाब अच्छा हो जाए, सागर में बाईपास बन जाए, सागर में कोई अच्छा पार्क बन जाए, सागर में सागर विश्वविद्यालय बन जाए। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से आज हमारे वो छात्र सागर के प्राइवेट एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्तर हमारे सागर के प्राइवेट कॉलेजों का नहीं है। जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में छात्र को मिल जाता था, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। बहुत कुछ हम सफल भी हो गए थे, लेकिन परिस्थितियां बदली, वो आपके सामने हैं। अब मैं तो धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने PWD मंत्री भार्गव जी को बनाया, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को बनाया और गोविंद सिंह राजपूत जी को परिवहन मंत्री और राजस्व बनाया है। अब मैं फिर से एक शुरुआत करूंगा इन तीनों मंत्रियों का सहयोग लेके कि फिर से एक बार वही स्थितियां बने। सागर में राजकीय विश्वविद्यालय बने, सागर में बाईपास बने, गढ़ाकोटा में भार्गव जी को देखिए आप, 2 बाईपास हैं, एक रैली
से बाईपास जबलपुर के लिए है, गढ़ाकोटा में हर जगह बाईपास है, 2-2 बाईपास रैली। जैसे भूपेंद्र सिंह जी ने खुरई में बाईपास बना दिया। क्या कारण है कि हमारा संभागीय मुख्यालय है, यहाँ हम बाईपास नहीं बना पाए, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए? कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ की कमी है हमारे। लेकिन जैसा आपका सोच है उसके लिए सदन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो वर्तमान में सदन में लोग हैं वो जितना कर पाते हैं, या आजकल देखने में आ रहा है कि अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए लोग करते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं हर आदमी विधायक बन के ही काम कर पाए। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में लोगों का विश्वास है, आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। रघु ठाकुर जी उदाहरण है अपने आप कि आज रघु ठाकुर जी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आज देश की एक शख्सियत वो भी हैं। हमें भी गर्व है कि वो सागर के हैं, हम भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हमारे हैं सब, हमारे भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी तो खैर बड़े हैं। भूपेंद्र सिंह जी विश्वविद्यालय से निकल रहे थे, हम लोग जा रहे थे। गोविंद सिंह जी भी इसी पोजीशन में थे। सबसे बड़े भाजपा में, हम कांग्रेस में थे तब भी हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे। और अब प्रयास करेंगे कि उनको हम फिर से। हालांकि आपने अभी तक साबित कर दिया है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप में उतनी नहीं है जितनी अन्य लोगों में होती है। आप चाहे संगठन में आपने काम किया हो या सागर के लिए जो आप बता रहे हैं सोच हो। एक और नई चीज़ आपने स्थापित की है जो शायद सागर के नए लोगों को या राजनीति करने वाले नए जो लोग हैं, आस्था और समर्पण विश्वास, जो आपने अपने मित्र के प्रति पूरी राजनीति का आपने जीवन निकाल दिया, लेकिन लोग अभी भी मानते हैं और कभी भी कोशिश भी नहीं करते हैं आपको वहाँ से डिगाने की। आप एक मजबूत समर्थक और दो मित्र की भांति आप गोविंद राजपूत जी के साथ शुरुआती दौर से आज तक खड़े हैं। नए जनरेशन को, नई लीडरशिप को आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति शुरू की तो माधवराव सिंधिया जी एक आदर्श थे। उनके जाने के बाद ज्योतिराज सिंधिया जी आए और माध्यम गोविंद राजपूत थे। कहीं ना कहीं उनसे एक पारिवारिक जुड़ाव रहा छात्र जीवन का। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि राजनीति से ज़्यादा हमारे पारिवारिक रिश्ते का महत्व देना चाहिए। और मुझे तो गर्व है कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने किसी लायक नहीं समझा वर्तमान परिस्थितियों में। कमलनाथ जी ने हमें ऐसा नहीं माना, हालांकि उन्होंने हमें बहुत महत्व दिया, लेकिन जो वर्तमान यहाँ अध्यक्ष हैं या वर्तमान परिवेश में जो नेता हैं, उनको हम अगर आँख की किरकिरी थे तो हमारे समर्थन में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रूपेश यादव पार्षद का प्रतिनिधि, उनकी उर्मिला यादव जी पार्षद हैं, हमारी माँ समान। जय कुमार सोनी हमारा चक्राघाट का पार्षद है। पिंकी दिनेश वर्मा हमारी मकरोनिया की पार्षद हैं। तो आज हमको पार्टी से निकाला तो इन सब लोगों ने सामूहिक इस्तीफ़ा दिया और कांग्रेस को इन लोगों ने खुद कमज़ोर करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं आम जनमानस में धारा 370, राम जन्मभूमि, एक मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास तो जमा है। मैं आपको टोकूंगा, बतौर संगठनात्मक व्यक्ति होने के नाते, कभी जनप्रतिनिधि अगर ना भी रहे हों आप, लेकिन कांग्रेस में और सागर की राजनीति में लोग आपसे टकराने के बाद हमेशा शिकस्त खाते देखे गए हैं। तो कांग्रेस का दौर हो, उस समय पर भी आपने लोगों को, चाहे संगठन में कब्जे की बात हो या किसी भी क्षेत्र में जब आमने सामने की स्थितियाँ बनती हैं, उसमें हमेशा आप भारी पड़े हैं। उमेश जी, हम तो अपनी लाइन आगे बढ़ाते हैं। हमने किसी तीसरे की, दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास कभी नहीं किया। इस सिद्धांत पे चले हैं। कौन हमको लक्ष्य बना के अटैक कर रहा है, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब आप इतने मजे हुए राजनीतिक हैं जिससे स्थापित लोग खौफ खाते हैं, जो शहर के लेवल के लोग हैं, वो कभी आपसे टकराने का मादा नहीं दिखाया। अधिकांश मोर्चों पर मैंने खुद देखा है। ऐसे समय पर कांग्रेस ने जब ये सब घटनाक्रम घटा, दल बदल का हुआ, गोविंद राजपूत जी ने दल छोड़ा, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने आपका निष्कासन किया, आपने पीड़ा भी व्यक्त की थी, वो कैसा आपको फील हुआ था, या उनका क्या उचित है वो उस तरीके से पार करना, या उनने ऐसा क्यों इस तरीके से निष्कासन किया, आपको क्या बताना चाह रहे थे, हम क्या चुकाना चाह रहे थे वो? चूँकि कमलनाथ जी ने हमको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आपके कारण हमने सागर शहर को जितनी भी घोषणाएं की, आपने हमें कन्विंस किया था और हम उससे सहमत हुए थे। हमारे दिल में आज भी उनके लिए इज्जत है। हमें लगता है कि कहीं ये जो हमारे जिन नेताओं ने हमको निकालने का प्रयास किया, उनको ये लगता था कि ये रह जाएगा, गोविंद राजपूत जी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है,
हमको कहीं आगे राजनीतिक परेशानी खड़ी करेगा। हुई हैं वही जो राम रच रखा। अब आज आप कांग्रेस या आपको इस्तीफा दे दिया या आपको उन्हें निकाल दिया, जो भी वट एवर, उस पर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अब आप कहाँ हैं? अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने हमें सुर्खी विधानसभा की जो प्रबंध समिति बनी है उसमें एक दायित्व भी सौंपा है। मैं उनका आभारी हूँ, गोविंद राजपूत जी का आभारी हूँ। भूपेंद्र सिंह जी चूँकि सुर्खी चुनाव के प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी के साथ साथ सुर्खी चुनाव के भी प्रभारी हैं, और उससे हमको चुनाव आयोग से संबंधित उन्होंने काम हमको सौंपा है, और हम धन्यवाद देंगे उनको कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। मैं अपना दायित्व अच्छे से निभाने का प्रयास करूंगा। आपको जो पीड़ा है से वर्तमान जिला कांग्रेस से, क्या कमलेश बघेल उनका जवाब देंगे आने वाले समय में? कोई पीड़ा नहीं है, हम उनको नेता मानते ही नहीं हैं। वो नेता है नहीं, वो पूंजीपति हैं। अगर डालचंद जी कब सांसद थे, उन्होंने उनके भतीजे को कांग्रेस से टिकट मिला और हमने ईमानदारी से उसका काम किया, वो बदला हमसे बजाया। वो तो कांग्रेस को, अब वर्तमान में जो कांग्रेस में नेतृत्व आया है ये कांग्रेस को सदैव कमज़ोर करता रहा है। लेकिन समस्या ये है कि परिस्थितियां ऐसी बनी, अब देखा जाएगा आगे जो होगा। अब आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह जी का सिपाही हूँ। आने वाले समय में नगर निगम चुनाव भी है, चूँकि आपका कार्यक्षेत्र सागर नगर रहा है, तो क्या हम ये अपेक्षा करें कि आप नगर निगम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और किसी भूमिका में हम कमलेश बघेल जी को आगे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी? हमारे सागर के तीनों मंत्री, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष अगर हमें इस लायक समझेंगे तो करेंगे, नहीं तो हम तो जैसा संगठन की सेवा कांग्रेस में की वैसे इसकी करते रहेंगे। वो मौजूद सवाल है, और आप बेहतर पर्सनालिटी उसके लिए हो सकते हैं। आप नए युवाओं को जो सत्ता का चार्म देखकर या सत्ता के माध्यम से पैसे कमाने का माध्यम देखकर जो राजनीति में आते हैं, लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने राजनीति के माध्यम से तो आए हैं, लेकिन आपने राजनीति को प्रथम न रखकर सेकंड कदम, दूसरे कदम पे आपने हमेशा अभी तक राजनीति को रखा है, और व्यावसायिक रूप से भी मजबूत हुए। हम लोग देखने वाले हैं, आप शुरुआती दौर से आपने संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है, व्यावसायिक रूप से भी आप स्थापित हुए हैं, और राजनीति में भी आपने सूझबूझ से अपने स्थान बना के रखा है। आप जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं, उसके बाद भी आप समसामयिक इसलिए हैं क्योंकि अभी राजनीतिक सूझबूझ का लोग लोहा मानते हैं। तो वर्तमान में जो नए यूथ आ रहे हैं राजनीति में, जो सत्ता और पैसे को एक तराजू में तोलते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश हो सकता है? उमेश जी, मैं तो ये समझता हूँ कि व्यवसाय हर आदमी को करना चाहिए। अगर वो फुल टाइम राजनीतिक रहेगा तो राजनीति से पैसा कमाने की सोचेगा तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार करेगा। अगर वो अपने आजीविका का साधन खुद बनाता है तो फिर वो समाज सेवा और जनता की सेवा जरूर कर पाएगा अच्छे से। तो वही ध्येय लेके मैं चला। मैंने राजनीति को बिजनेस माना ही नहीं। हमने अपने आजीविका के लिए, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के आजीविका के लिए अपने साधन अलग बनाए, और समाज सेवा और सोशल एक लोगों से जुड़ने का, सब जगह मिलने का एक जज्बा था। तो बिजनेस और राजनीति को हमने हरदम अलग अलग रखा। और मैं तो युवाओं से कहता भी हूँ कि 100% राजनीति मत करो, व्यवसाय ज़रूर करो। क्योंकि अगर आप व्यवसाय नहीं करोगे तो फिर कल आप ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इससे पैसा ले लो, उससे पैसा ले, ये अपेक्षाएं आपकी रहेंगी। आप अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन करने में सक्षम रहोगे तो फिर आप सेवा करोगे जनता की। तो मैं तो इस लाइन पे चलता हूँ। एक विषय और छूट गया, अगर वो नहीं, उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे तो अधूरा रहेगा। सुर्खी में जो चुनाव है वर्तमान में, जिस तरीके से स्थितियाँ बन रही है, इसमें क्या देखते हैं आप? कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम जारी है, गोविंद राजपूत जी का लगातार जारी है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले सिनेरियो, क्योंकि आप सुर्खी में आपने चुनाव से करीब से जुड़े रहे हैं? 5 चुनाव सुर्खी के हुए हैं, 5 में मैं इलेक्शन एजेंट रहा हूँ, 5 चुनाव का, गोविंद राजपूत जी के। और निश्चित तौर पर राजनीति की शुरुआत भी उन्हीं के साथ ही हुई हमारी। तो सुर्खी में वन साइड चुनाव है, पर चुनाव तो चुनाव है। कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर की उम्मीद करता है कि हम मेरिट में आएंगे, प्रदेश में टॉप करेंगे, लेकिन उसको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। तो वो परीक्षा तो आने वाली है। लेकिन सुर्खी में कोई चुनौती गोविंद राजपूत जी को हमें कहीं से नहीं दिख रही, क्योंकि 25 सालों से
उनका सुर्खी के घर घर से नाता है। और अभी मैं जो वर्तमान में देख रहा हूँ कि पूरी कांग्रेस 99% उनके साथ भाजपा में आ गई है। तो अभी तो कांग्रेस को वहाँ एक एक वर्कर खड़ा करना है और यहाँ बूथ प्रबंधन तक की तैयारी हो गई है, हमारी पूरी कमेटियाँ बन गई हैं। तो चुनाव तो वन साइडेड है हमारी नज़रों में, बाकी जनता जनार्दन है। जैसी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं असंतोष है, भाजपा कार्यकर्ताओं में संतोष की खबरें आती हैं कि भाजपा के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या कांग्रेस जिस तरीके से मौन है, अभी तक उनने पत्ते नहीं खोले हैं, तो उसको लेके कोई चिंता कि पता नहीं क्या कौन से पत्ते फेंकेगी जिससे जो चुनौती खड़ी हो जाए। कोई चिंता नहीं है। और भाजपा में तो कमल का फूल सिंबल है और वही जनता उसको पसंद करती है। भार्गव जी का आशीर्वाद है, भूपेंद्र सिंह जी का तन मन धन तरीके से साथ है, ईमानदारी से, और गोविंद राजपूत जी रेस के घोड़े हैं। गौरव सरोटिया जी पूरा प्रबंधन देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। जो असंतुष्ट हैं, आप देखना आने वाले समय में वो कमल के फूल के नीचे खड़े मिलेंगे आपको। इस विषय पे और विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। सुर्खी एक बड़ा विषय है, अभी सिर्फ आपकी शख्सियत को लेकर हमने चर्चा की कि आपसे लोगों को रूबरू कराया जाए कि आपकी शख्सियत जो एक सागर की राजनीति में दखल रखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन प्रभावशाली दखल रखते हैं। आपका त्राहिमाम शो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बुला के हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। हमारी बातें आप हज़ारों लोगों तक पहुँचाएँगे, मैं आपका आभारी। निश्चित तौर पे चर्चा में रहे हैं सागर में कमलेश बघेल जी। कई आरोप भी लगे हैं, शहर की नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन शुरुआती दौर से देखा है उन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से और सूझबूझ से इस शहर में एक मकाम बनाया है। सूझबूझ के बारे में कई कहानियां हैं, राजनीतिक समझ है लोगों को, अपने साथियों को जो 70 के सीट्स पर बैठे हुए लोग हैं उनको, उनके भी संकट मोचन का काम कमलेश बघेल जी करते रहे हैं। तो ये उनकी खूबी को दरकिनार नहीं किया जा सकता, चूँकि सागर में लंबे समय से हैं, तो इसलिए उनका उल्लेखित करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच के ही अब वो हो चुके हैं। आप लगातार जुड़े रहिए त्राहिमाम के साथ। त्राहिमाम में अगली पेशकश के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। श्री श्यामनगर सदर बाजार झांसी बस स्टैंड से मात्र 3 किलोमीटर दूर धामानी रोड कुराड़ी में आवासीय प्लाट उपलब्ध मात्र 200 रुपए वर्ग फुट में। श्री श्यामनगर में हर साइज के प्लाट उपलब्ध हैं। श्री श्यामनगर में उपलब्ध प्लाट में आपको मिलेगी है तमाम विशेष सुविधाएं। श्री श्यामनगर मेन गेट, डायवर्सन, 24 फुट चौड़ी सड़क के साथ ही पानी निकासी के लिए पक्की नाली, बिजली व्यवस्था, धार्मिक स्थल, पानी के लिए 2 कुएं और 2 बोर के साथ ही नल कनेक्शन भी यहाँ मिलेगा। फिर देर किस बात की, आज ही श्री श्यामनगर में पधारिए और अपनी पसंद का प्लाट खरीदिए। संपर्क करें मुकुल यादव, मोबाइल नंबर 6263967578, देवेंद्र यादव 9098846948।